हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि हमारा सेशन नंबर 32 है नंबर सिस्टम का। ठीक है, तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड लॉट ऑफ टॉपिक्स, जिसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ के हम लोगों ने बहुत सारे सेशंस कवर कर लिए हैं। तो एक हमारा कॉन्सेप्ट बचता था सक्सेसिव डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट। तो सक्सेसिव डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ये सेशन इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप लोग कैट, जेट, आईएफटी, स्नैप, एनमेट, सीमेट, सीईटी, आईपीमेट, क्लैट, कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम या किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए सेशन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है एमबीए पाठशाला, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। आपको सारे के सारे अपडेट्स यहीं पर मिलने वाले हैं बच्चे। ठीक है, एंड ये छोटी सी इंफॉर्मेशन मेरे बारे में है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 होने वाला है ना, या 26 होने वाला है। ये सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। ऐसा नहीं है कि मैं पीपीटी में लगा के सिर्फ यहाँ पे मतलब दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल दिस क्वेश्चंस इन प्रीवियस वीडियोस ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, हाँ, तो सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, सारे क्वेश्चंस करा दिए, सब कुछ कराया जा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ खाना पूर्ति वाला काम हो रहा है, कॉन्सेप्ट भी करा रहा हूँ, क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ, सब काम कराया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहली बात तो देख लेते हैं सक्सेसिव डिवीजन होता क्या है। सक्सेसिव डिवीजन होता क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि व्हाट इज सक्सेसिव डिवीजन। हमने तो ऐसे ही आ गई, सक्सेसिव डिवीजन होता क्या, अपने को मालूम ही नहीं है क्या होता है। ठीक है, तो सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है पहले समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोगों ने एक नंबर लिया बच्चे, ठीक है, हम लोगों ने एक नंबर लिया 40 नंबर लिया हम लोगों ने 40 को 7 से डिवाइड किया 7 से डिवाइड, 40 को 7 से डिवाइड किया, तो हमारा क्वोशिएंट कितना आया, 5 आया। 7 इंटू 5 कितना होता है, 35। और हमारा रिमाइंडर कितना आया, 5 आया ना। गेटिंग माई पॉइंट? यस। अब मैंने 5 को किससे डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया। मेरा क्वोशिएंट कितना आया, 1 आया। और मेरा रिमाइंडर कितना आया, यहां पर 2 आया। मेरा रिमाइंडर यहां पर कितना है, 2 आया ना। जरा मेरे को बताओ, ये बात आपको समझ में आती है? 40 को 7 से डिवाइड किया, मतलब वो बोल सकता है when a number is successively divided by 7 and 3, the remainders are 5 and 2 respectively. तो find the number. ठीक है, मतलब ये सक्सेसिव डिवीजन है। सक्सेसिव डिवीजन में क्वोशिएंट को डिवाइड करता है। क्वोशिएंट के बाद ध्यान रखना, 40 को 7 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट कितना है, 5 आया। 40 को 7 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट कितना है, 5 आया। 5 और रिमाइंडर कितना है, 5 आया। ये बात बिल्कुल क्लियर है? यस। फिर 5 को हम लोगों ने 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना है हमारे पास, 2 आया। क्वेश्चन कितना है, 1 आया। और अगर मैं अब 1 को मान लो 2 से डिवाइड करने लगा, अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करने लगा तो टेबल तो चलेगा ही नहीं ना, और मेरा रिमाइंडर एज इट इज कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये सक्सेसिव डिवीजन है। सक्सेसिव डिवीजन में हम क्वोशिएंट को डिवाइड कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने यहां पर सक्सेसिव डिवीजन किया है। सबसे पहले 7 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया। 7 से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर 5 आया, 3 से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर 2 आया, 2 से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर 1 आया। तो वो हमसे पूछेगा, बताओ यार ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो सक्सेसिव डिवीजन में ये वाला डाटा लेके आएगा। ऐसा सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ऐसे थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, वो हमसे सब चीजें पूछ सकता है। ठीक है, तो कैसे निकलती हैं चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूं। बेसिकली इसमें हम लोग करना होता है बच्चे बैक ट्रैकिंग। हम लोग ना बैक ट्रैकिंग करेंगे, उल्टा चलना शुरू होंगे। जिसमें सबसे लास्ट में डिवाइड किया था, सबसे लास्ट में पता है 2 से डिवाइड किया था, रिमाइंडर 1 आया था। तो सबसे छोटा नंबर ऐसा बताओ जिसको आप लोग 2 से डिवाइड करो, आपका रिमाइंडर 1 आया, तो 1 ही वो नंबर है भाई। अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करने लगा तो मेरा रिमाइंडर तो 1 ही आएगा ना, क्योंकि टेबल चल ही नहीं पाएगा। तो वो रिमाइंडर 1 है। अब ये रिमाइंडर, ये 1 पता लग गया, 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1, तो नंबर 1 ये निकल गया ना। अब 1 क्या है, क्वोशिएंट है नेक्स्ट केस में। 1 इज द क्वोशिएंट फॉर नेक्स्ट केस। और नेक्स्ट केस में डिवाइड किससे किया था, 3 से। रिमाइंडर कितना आया था, 2 आया था। भाई क्वोशिएंट 1 है, डिवाइजर हमारे पास 3 है, रिमाइंडर हमारे पास 2 है, तो डिविडेंड कितना होगा, 5 आएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्या करते हैं हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, 3 इंटू 1 3 प्लस 2 5, तो हमारा नंबर आ गया 5। ये आ गया। अब ये हमारे पास क्वोशिएंट है, हमारा डिवाइजर कितना है 7 और हमारा रिमाइंडर कितना है 5, तो 7 इंटू 5 35 प्लस 5 कितना होता है, 40 होता है। तो 40 इज द नंबर। बैक ट्रैकिंग इज द ओनली अप्रोच। ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट है।
बट ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक तो बैक ट्रैकिंग वाला तरीका हो गया, इसको अगर रटना है तो रट भी सकते हो आप लोग, अगर आपको इसको रटना है तो रट भी सकते हो। देखो 7 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आया था, 5 आया था, ऐसे ही लिखेंगे। यहां पर डिवाइजर्स लिख लो, एक मिनट मैं इसको हटा देता हूं, इनसे थोड़ा ऊपर लिख लूंगा, ठीक है। बैक ट्रैकिंग मतलब अगर रटना है तो रट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइजर और रिमाइंडर, डिवाइजर देखो क्या क्या है, ठीक है। डिवाइजर देखो, डिवाइजर हमारा सबसे पहले 7 था, फिर हमारा डिवाइजर कितना था, 3 था, और फिर हमारा डिवाइजर 2 था। 7 से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर कितना आया, 5 आया, और 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना है, 2 आया, 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना है, 1 आया। तो इसको करने का मतलब रटने का तरीका ये है कि हम लोग ऐसे चल सकते हैं भाई, 2 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर आता है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा ऐसा 1 है, तो इस वाले केस को 1 सेटिस्फाई करता है। अब 1 क्या है, क्वोशिएंट, डिवाइजर कितना है 3, रिमाइंडर कितना है 2, तो क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर का मल्टीप्लाई होता है, आपको पता होगा, प्लस रिमाइंडर होता है, 3 इंटू 1 3 प्लस 2 5, अगले वाले केस में 5 सेटिस्फाई कर रहा है। 5 क्या है, क्वोशिएंट है, 7 इंटू 5 35 प्लस 5, इन दोनों डिवाइजर और क्वोशिएंट मल्टीप्लाई होता है, प्लस रिमाइंडर होता है। 7 इंटू 5 35 प्लस 5 कितना आता है, 40 आता है, तो 40 इज द नंबर। ऐसे भी कर सकते हो, जल्दी आंसर निकालना है, समझने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो जरा क्या बोला जा रहा है। अ नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 3 5 एंड 8, 3 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया, 8 से डिवाइड किया, लीव रिमाइंडर 1 4 7 रेस्पेक्टिवली, 1 4 7 रेस्पेक्टिवली, 1 4 7 रेस्पेक्टिवली। मतलब मैं तो डायरेक्ट वाला तरीका लगाऊंगा, दीज आर डिवाइजर्स, दीज आर रिमाइंडर्स। तो यहां पर हम लोग क्वोशिएंट निकाल लेंगे अगर आपको पता हो तो। भाई सबसे फाइंड द नंबर, हमें नंबर बताना है। वैसे तो क्वेश्चन में पूछना चाह रहा था फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा या ऑप्शंस दे देगा, ठीक है। इसमें ऑप्शंस आई थिंक मैंने ऑप्शन हटा दिए थे, तो अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं उसने पूछा हमसे फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट सच नंबर, ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट सच नंबर। मुझे सबसे पहले आप लोग ये बताओ, डिवाइजर और रिमाइंडर, बच्चे किसी नंबर को 8 से डिवाइड करने पर, किसी नंबर को 8 से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर आ रहा है, किसी नंबर को 8 से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर आ रहा है, तो ऐसे सबसे छोटा नंबर कौन सा पॉसिबल है, वो 7 ही तो है वो नंबर। अगर आप 7 को 8 से डिवाइड करोगे, अगर आप 7 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 7 ही आएगा। ये नेक्स्ट वाले सिनेरियो के लिए क्या है, क्वोशिएंट है। 7 इंटू 5 क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, 7 इंटू 5 35 प्लस 4 39, तो 39 अगले केस के लिए क्या है हमारे पास, क्वोशिएंट है। 39 इंटू 3 कितना होता है, जल्दी से बताओ जरा, 117 प्लस 1 कितना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, इसको ऐड करना होता है। 39 इंटू 3 मुझे मालूम नहीं था, मैंने 40 इंटू 3 किया, -3 कर दिया, 117 प्लस 1 118, तो 118 वो नंबर है, 118 वो नंबर है। आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हो, कैसे, देखो ऐसे, अगर मैं 118 को 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा क्वेश्चन कितना आएगा, 39 आएगा, और मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, चेक कर लेना। फिर 39 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो 7 5 35, और मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, यहां से 4 आएगा, अगर आप चेक कर लो तो। फिर 7 को मैंने किससे डिवाइड किया, 8 से डिवाइड किया, तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 7 ही आएगा, दैट्स इट। इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन। तो पहले बार जब डिवाइड किया, जो क्वोशिएंट आया, उस क्वोशिएंट को अब अगले नंबर से डिवाइड करना है, तो वहां पे कुछ रिमाइंडर आएगा। फिर उसका कुछ क्वोशिएंट आया, उस क्वोशिएंट को फिर अगले नंबर से डिवाइड करना है, वहां पर कुछ रिमाइंडर आया होगा। दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव डिवीजन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 118 आ रहा है। बैक ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, बैक ट्रैकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। एक्चुअल में ये बैक ट्रैकिंग ही तो है, बट लिखने का तरीका बदल गया हम लोगों का, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। इनको लाइन से निकलो, 358 358, 147 147, 3 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर, 5 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर, 8 से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर। ये रिमाइंडर्स दे रखे हैं अपन लोगों को यहाँ पर, ठीक है। ये रिमाइंडर्स दे रखे हैं, डिवाइजर दे रखे हैं। नीचे से शुरू करो, 8 से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर, सबसे छोटा नंबर 7 है। फिर 7 इंटू 5 35 प्लस 4 39, 39 इंटू 3 प्लस 1 180। कोई हमसे सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर पूछने लगे, अगर कोई हमसे अगर सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर पूछने लगे, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर निकालना इजी है, सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन तीनों का एलसीएम ऐड कर दो, डिवाइजर्स का एलसीएम ऐड कर दो, या मैन्युअली निकालना है मैन्युअली निकाल लो। भाई 8 से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर, तो
अगला नंबर है वो 15। 15 इंटू 5 75 प्लस 4 79। 79 इंटू 3 80 इंटू 3 कर लो 240 होता है ना। 240 में से 3 हटा दो, 240 में से 3 हटा दो, हाँ तो कितना आएगा 237 आएगा। 237 238 आएगा, तो 238 सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर है। और इसको निकालने का तरीका ये भी है, फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर में डिवाइजर्स का एलसीएम ऐड कर लो। डिवाइजर्स का एलसीएम कितना आएगा जरा देखो, 8 5 3 का एलसीएम कितना आएगा 120 आएगा। तो 118 में अगर 120 ऐड करेंगे तो इट विल बिकम्स 238। खत्म स्टोरी, ठीक है। चलो 27 क्वेश्चन देखो जरा, हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इट वुड बी डिवाइडेड बाय 60। चलो, अ नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 3 4 5 1 2 3। हाँ, सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 3 4 5, तो डिवाइजर्स और यहां पर मेरे रिमाइंडर्स है। मेरे डिवाइजर्स क्या है, डिवाइजर्स है 3 4 और 5, और रिमाइंडर्स क्या है, रिमाइंडर्स 1 2 3। रिमाइंडर्स क्या है 1 2 3, ठीक है। चलो देखो, अब हमसे पूछा जा रहा है कि वो जो नंबर है, जब हमने उसको सक्सेसिवली डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया रिमाइंडर 1 आया, 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर 2 आया, 5 से डिवाइड किया रिमाइंडर 3 आया। अब यदि हम उस नंबर को 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, ये मुझसे पूछा जा रहा है। तो बच्चे बैक ट्रैकिंग करूंगा, एक ऐसा नंबर बताओ जो 5 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर देता हो, तो वो नंबर 3 ही है, सबसे छोटा नंबर वो 3 है। अगर आप 3 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 3 आएगा। अगला नंबर मतलब 3 इंटू 4 12 प्लस 2 14 है। 14 इंटू 3 42 प्लस 1 43 है ना भैया। देखो ना, 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 तो 3 नंबर है। 3 इंटू 4 12 प्लस 2 14, 14 इंटू 3 42 प्लस 1 43, 43 इज द नंबर। अब अगर मैं 43 को 60 से डिवाइड करने लगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा 43 आएगा। ये बात बिल्कुल सही है, बट ये तो स्मॉलेस्ट नंबर पे आ रहा है ना, जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर 43 आया, तो 43 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम ले लो। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा बच्चे 60 आएगा। तो अगर मैं इन सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ जाएगा 43 प्लस 60 103। 103 इज द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो व्हेन 103 इज डिवाइडेड बाय 60 अगेन अवर रिमाइंडर इज 43। अगर मैं इसको 60 से डिवाइड करूंगा तो अगेन मेरा रिमाइंडर कितना आएगा 43 आएगा। अगर आप लोग देखो तो चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है क्या? यस। बट द पॉइंट इज ये निकालना आना चाहिए आप लोगों को कि हम ये कैसे निकाल रहे हैं। यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। हमें ये चीज आनी चाहिए कि कैसे निकाली जा रही है ये चीज, ठीक है। देख लो जरा, किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। लाइव क्लास में बोलने की आदत है ना, तो वही आदत यहां पर भी हो गई, ठीक है। हाँ, मतलब वही है ना कि उल्टा चलना है, बैक ट्रैकिंग करनी है। 5 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर, सबसे छोटा नंबर ऐसा 3 है। कुछ बच्चे बोलते हैं 8 भी तो है, अरे 8 से छोटा भी एग्जिस्ट करता है 3। 8 तो है ही। अगर आप लोग 8 लेते हैं ना यहां पर कि सबसे छोटा नंबर 8 है, 8 को 5 से डिवाइड करो 3 रिमाइंडर आएगा। 8 इंटू 4 32 प्लस 2 ये फिर 34 आता। 34 इंटू 3 कितना होता है मालूम नहीं है। 35 इंटू 3 कितना होता है 105, 102, 102 प्लस 1 103 आता है। हमने निकाला था ना, हम लोगों ने डायरेक्ट निकाल दिया था। स्मॉलेस्ट निकाल के डिवाइजर्स का एलसीएम ऐड कर दो। डिवाइजर्स का एलसीएम कितना है 60 आया। थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट में ट्वाइस ऑफ एलसीएम कर दो। 120 प्लस 43 कितना आ जाएगा 163 आ जाएगा। ये काम कर देते तब, ठीक है। चलो, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दिस इज अवर सक्सेसिव डिवीजन, ठीक है। सक्सेसिव डिवीजन इसको बोलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी देख लो जरा, ये क्वेश्चन क्या बोलता है। इन एन एग्जामिनेशन सेंटर 60 स्टूडेंट्स वर टू राइट द मैथमेटिक्स टेस्ट, 36 स्टूडेंट्स वर टू राइट द साइंस टेस्ट एंड 24 स्टूडेंट्स वर टू राइट द हिस्ट्री टेस्ट, ठीक है। चलो देखो, इन एन एग्जामिनेशन 60 स्टूडेंट्स वर टू राइट मैथमेटिक्स टेस्ट, 36 स्टूडेंट्स वर टू राइट साइंस टेस्ट, 24 स्टूडेंट्स वर टू राइट द हिस्ट्री टेस्ट। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। अब भैया ये बच्चे हैं जिनको 60 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथमेटिक्स का टेस्ट लिखना है, 36 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको साइंस का टेस्ट लिखना है, 24 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हिस्ट्री का टेस्ट लिखना है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स वाले 60 कौन से वाले हैं, मैथमेटिक्स वाले हैं, है ना। एंड 36 कौन से हैं, साइंस वाले हैं, साइंस वाले हैं। 24 स्टूडेंट्स कौन से हैं, हिस्ट्री वाले हैं। 24 स्टूडेंट्स कौन से हैं,
हिस्ट्री वाले हैं, हाँ या ना? ये बताओ जरा मुझे, ये बात समझ में आ गई? चलो अब हमें करना है क्या है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड if in each room the same number of students are to be seated। मतलब मैं इनका एग्जाम कंडक्ट कराने वाला हूं, ठीक है? तो जब भी एग्जाम कंडक्ट होता है तो क्या चाहता है एग्जामिनर? चाहते हैं कि भाई एक रूम में ना एक ही सब्जेक्ट वाले बच्चे बैठे रहे, तो हमारे लिए आसानी होगी, कॉपी कलेक्ट करने में भी आसानी होगी, पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने में भी आसानी होगी। तो वही सिनेरियो है यहां पर। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर टू बी सीटेड। हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो। कितना इजी रहेगा ना भाई, 30 के सेट बना दे, 40 सेट बना दे, ताकि हर रूम के बाहर कोई भी सेट पकड़ा दो, क्योंकि हर रूम में बराबर बच्चे बैठे हैं। इसलिए इस कॉन्सेप्ट पे काम किया जाता है स्कूल्स में, ठीक है? सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर टू बी सीटेड एंड इन ईच रूम अ टेस्ट फॉर ओनली वन सब्जेक्ट इज टू बी कंडक्टेड। हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट कंडक्ट कराना है एक रूम में। ये नहीं कि तुमने एक रूम में साइंस वाला ही बिठा दिया, मैथ्स वाला ही बिठा दिया, ऐसा नहीं चलेगा। अगर एक रूम में मैथ्स वाले बच्चे बैठे ना, तो सारे मैथ्स वाले ही बैठेंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कितने चाहिए अपने को? इस क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका, पहले देखो इन तीनों में कॉमन क्या है। तीनों में कॉमन जब भी देखा जाता है, तीनों क्या निकालते हैं हम लोग? इनका एचसीएफ निकालते हैं। तो बच्चे इनका एचसीएफ कितना आएगा? 12। इनका एचसीएफ कितना है? 12 है। तो 12 के पेयर में बिठाओ इनको। ये 60 बच्चे हैं मैथमेटिक्स वाले, तो 12 के पेयर में बिठाओगे 60 बच्चों को। अगर 12 के पेयर में बिठाओगे तो वी नीड 5 रूम्स। 36 बच्चों को, 36 स्टूडेंट्स को अगर 12 के पेयर में बिठाओगे तो वी नीड 3 रूम्स। 24 स्टूडेंट्स को अगर 12 के पेयर में बिठाओगे तो वी नीड 2 रूम्स। इन 12 मतलब 12 24 बच्चे थे ना हिस्ट्री वाले, 12 एक रूम में, 12 एक दूसरे रूम में। लॉजिक भी देखो, दोनों रूम में हिस्ट्री वाले हैं और इक्वल भी हैं। ये 36 थे। एचसीएफ क्यों निकाला पता होना चाहिए, क्योंकि हमें इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिठाने हैं, सेम सब्जेक्ट वाले एक ही रूम में बिठाने हैं। और 36 स्टूडेंट्स थे, 12 12 12, 3 रूम में बैठ गए। और तीनों रूम में कौन से? साइंस वाले बच्चे हैं। 60 स्टूडेंट्स थे मैथ्स वाले, 12 12 12 12 12, हर रूम में 12 बिठा दिए। तो 5 रूम ऑक्यूपाई हो गए और 5 रूम में 12 12 12 बच्चे बैठ गए। तो ये हमारा मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स 5 + 3 + 2 10। तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कितना चाहिए अपने को? 10 चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कितना चाहिए अपने को? 10 चाहिए, हाँ या ना? ये देखो जरा। आई होप यहां तक की स्टोरी आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है? यस। तो ये भी क्वेश्चन है हमारे पास एक। तो दीज आर 28 क्वेश्चंस ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ गाइस। तो एलसीएम और एचसीएफ के हम लोगों ने 28 क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है? तो इनका कोई चार्जेस नहीं ले रहा हूं मैं, ठीक है? इनको करो ढंग से, कॉन्सेप्ट्स को समझो। जब आपको के पास कोई क्वेश्चन आता है तो ये कॉन्सेप्ट्स इंप्लीमेंट करो। कैट में क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी हमें वेरिएबल वाली अप्रोच यूज करनी पड़ती है, ठीक है? मुझे भी करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है मैं ये कह रहा हूं कि मैं सारे क्वेश्चंस को विदाउट वेरिएबल लूंगा, नहीं यार, मैं ये नहीं बोल रहा। मुझे भी करनी होती है, मुझे भी कभी कभी वेरिएबल यूज करने पड़ते हैं, हो सकता है आपको भी यूज करने पड़ते हो, बट दीज आर द फंडामेंटल चीजें यार, ये सबको पता होती है। तो आई वॉन्ट जो सबको पता है तुम्हें भी बताओ, तुम ऐसे ना रहो कि हमें पता ही नहीं था। जिन लोगों के मैथ्स वीक है उन लोगों को पता होगा ये क्लास उनके लिए कितनी फायदेमंद होगी, ठीक है? जिन लोगों का मैथ्स वीक है उनके लिए। तो आपका जब वो कमेंट आता है ना वीडियो देखने के बाद, लिटरली वो एक अलग ही बूस्ट देता है। वरना अभी रात के 12:35 हो रखे हैं, तो मुझे ऐसा नहीं कि मेरी नींद नहीं आती या मतलब मैं परेशान हूं अपनी लाइफ से, ऐसा नहीं है। तो मैं अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, मतलब लिटरली वो मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? आप लोग जब कमेंट करते हो ना, तो वही इकलौती चीज है मेरे पास, क्योंकि लाइव क्लास में तो बच्चा बोल भी देता है। जो रिकॉर्डिंग्स अपलोड होती हैं इसमें कितना लाइक आए हैं, कितने कमेंट आए हैं, वो बहुत हमारे लिए बहुत मायने रखता है वो, ठीक है? तो अगर कहीं से भी आप कोई भी चीज सीख रहे हो ना, तो आप लोग एटलीस्ट उसको अप्रिशिएट करके आया करो। अगर आपने कुछ चीज सीखी है तो सामने वाले इंसान को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? कहीं से भी कुछ भी सीख रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एमबीए पाठशाला सीख रहे हो, कहीं से भी कुछ भी सीख रहे हो, ठीक है? तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट हमारा नेक्स्ट वीडियो में रहेगा कंटिन्यू। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस, ठीक है? डू शेयर दीज सेशंस, हाँ?